ये दोनों गुजराती लाए हैं यूजीसी बिल। ये यूजीसी बिल हटाकर नहीं हटाते हैं तो इनका सर्वनाश होता है। कुछ दिन पहले मुस्लिम वक्फ का बिल आया था तो सब लोग खुश थे। तो ये दोनों गुजराती मिलके हमारे महाराज जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। अंध भक्तों के मुंह पे तमाचा मारा गया है। हमारा समाज किन्नरों की तरह ताली बजाकर कम नहीं हुआ है। और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो इंदिरा गांधी ने कराया। जिस टाइम प्रधानमंत्री जी ने बोला था मैं पठान का बच्चा हूँ, यहीं का है, यहीं का खा रहा है, यहीं का पल पोस के बड़ा हो रहा है और यहीं का इसको राष्ट्रभक्ति समझ में नहीं आ रही है। उसी टाइम मैंने कहा था कि ये हिंदू विरोधी है। ये यूजीसी बिल जितना जल्दी हो ये वापस कर लो। तो स्वागत योग्य बिल है, इसी में इनका सर्वनाश होगा। ये लोग खुद चाहते हैं कि योगी जी सत्ता में आए हैं। इनको हम लोग पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। ये आतंकवादियों का आशीर्वाद। ये दोनों गुजराती गुजरात चले जाएंगे। हर हर मोदी घर घर मोदी। अगर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है तो आप यहाँ पर क्यों रुक गए? पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हमारे दुश्मन हैं। ये सब बेचा जा रहा है। 10% आज तक बोला नहीं। नेहरू जी से गांधी जी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं। फिर में क्या चाह रहे हैं? और पंजाब ले गया अभी। योगी जी है तो भाजपा जिंदा। पीर अब्दुल हमीद हो चाहे इस्फाकुल्ला हो, तमाम चेहरों ने अपनी कुर्बानी दे। यूजीसी के नए नियम को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है उसको लेकर समाज दो वर्गों में बटा हुआ नजर आ रहा है। चाचा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बिल जो ये नया नियम है इसको लेकर क्या सोचते हैं। जी देखिए, अगर लागू भी हो जाएगा तो अगर सवाल है तो चलने नहीं देंगे। बस मैंने वो तो लिखा पढ़ी के हिसाब से ये लागू हो रहा है। तो जब लागू हो रहा है तो सरकार अपने हिसाब से देख रही होगी कि जब बड़े बड़े स्कूलों में ये हाल है तो आगे देश को कैसे चलाएंगे लोग। डॉक्टर हुए या और जो अधिकारी हैं बड़े बड़े जो देश को सलाहकार के हिसाब से रहते हैं तो उनको मौका दिया गया है। अगर वो गलत होगा तो बाद में हटा दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी सही भी यहाँ सुना नहीं जाता, कैमरा में आ जाता है तब भी नहीं सुना जाता है। तो बताइए आप डेमोशन में देख लीजिए, लोकसभा में दलितों का डेमोशन जो प्रमोशन होता था उसको भी रोका गया। इसके बाद जो से दरोगा थे, पुलिस से, नायब से आगे बढ़े थे, वहाँ से भी नीचे कर दिया गया। 10% आरक्षण सवर्णों को लागू कर दिया गया। ये सब बेचा जा रहा है। 10% आज तक बोला नहीं कोई कि कहाँ भैया बेच रहे हैं आप। ये सारा नियत इन लोगों का है कि खत्म करके हम लोग खाली एक तरफा रह के राज चलाएंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। 27 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है इनको डर नहीं लग रहा है कि सवर्ण अगर नाराज हो जाएगा तो कुर्सी खतरे में आ जाएगी? देखिए, हमारा जो काम था हो गया, इसलिए मैं भी राजनीति करता था लेकिन बोलने वाला शऊर नहीं था। अब पार्टी नहीं देती थी, बाबूजी करके मैं सीखता था। हमारा कहना ये है या लोगों को कहना के हिसाब से कि आपको एक तरफा किसी को जिताना नहीं है और सरकार किसी का भी बनेगी तो गठबंधन से बने। जितना हारना एक काम से नहीं होता है, वो जितने हारने का जितने वो राजनीति होती है उस हिसाब से जीता जाता है। मतलब आप मानते हैं बिना काम के जीत जाएंगे? भैया, राजनीति में यही होता है। राजनीति दूसरा चीज है। उनको सरकार बनाना है, विपक्ष को किसको बनाना है वो अपने अपने तरीका से बना लेंगे। 2027 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है। वो मात कहाँ खाएगी? यूजीसी बिल से। यूजीसी जो बिल आया है सरोड़ों का नाश करने के लिए, ये योगी जी नहीं लाए हैं, ये मोदी अमित शाह की देन है। लेकिन फिर भी है तो बीजेपी की ही। आपने कहा मोदी और अमित शाह की देन है। 2029 में चुनाव है, अगर मान लीजिए नाराज हो गए लोग तो फिर बीजेपी सत्ता से चली जाएगी, क्या लगता है? बीजेपी में तो खुद इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराज जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ। ये लोग खुद चाहते हैं कि योगी जी सत्ता में न रहें, क्योंकि अमित शाह जी को चाहते हैं मोदी जी कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बने, और यूपी की जनता चाहती है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, और अमित शाह और मोदी दोनों नहीं चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। और इनको लगता है कि योगी जी सत्ता में आ गए तीसरी बार तो दावेदार हो जाएंगे प्रधानमंत्री के। तो ये सब षड्यंत्र है योगी जी के खिलाफ। ये लोग चाहते हैं कि योगी जी सत्ता में ना आए और उनकी जगह किसी और को बैठा दिया जाए। तो ये दोनों गुजराती मिलके हमारे महाराज जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। और मैं उन दोनों गुजरातियों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये यूजीसी बिल जितना जल्दी हो ये वापस कर लो या इसमें नियम बदल लो। तो हम तो योगी के केवल योगी समर्थक हैं, बहुत कट्टर योगी समर्थक हैं। मैं मोदी और अमित शाह समर्थक नहीं हूँ। तो योगी जी के खिलाफ अगर षड्यंत्र रच रहे हो तो ये भी जान लो कि योगी जी हैं तो सर्व समाज है तुम्हारे साथ, योगी जी हैं तो भाजपा है, योगी जी हैं तो भाजपा जिंदा है। अच्छा ठीक है, आपने अभी कहा कि ये लोग योगी जी के खिलाफ जैसा आपने बताया, लेकिन अभी देखा जाए 29 चुनाव तो दूर है लेकिन 27 चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। जिस प्रकार से लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या लगता है इसका जो भी खामियाजा है क्या योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है? मैं तो योगी जी से महाराज जी से एक संदेश देना चाहूँगा कि महाराज जी आप
2-4 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और यूजीसी का खंडन करिए, इसका विरोध करिए, और उसके बाद देखिए कौन सी ताकत आपको मुख्यमंत्री बनने से रोकती है। नियम तो केंद्र सरकार से है, मुख्यमंत्री कैसे मना कर देंगे, खंडन कैसे कर देंगे? ये तो ऊपर से ऑर्डर है। विरोध तो कर सकते हैं ना, विरोध तो कर पार्टी में रहकर विरोध कैसे कर देंगे? जल में रहकर मगर से बैर नहीं होता। तो पार्टी में रहकर वो लोग योगी जी को हटाना चाहते हैं। अमित शाह और मोदी जो है चाहते हैं कि योगी जी सत्ता में न रहे। ये तो षड्यंत्र रच रहे हैं योगी जी के खिलाफ, और योगी जी जिस दिन नहीं रहे उस दिन अमित शाह मोदी भी नहीं रहेंगे। योगी जी हैं तो भाजपा की पार्टी है, योगी जी नहीं है तो भाजपा है, योगी जी है तो भाजपा समाज है। अगर योगी जी नहीं रहेंगे तो भाजपा का सर्वनाश बिताए है, ये भी जान लीजिए। अगर 27 में मुख्यमंत्री का फेस सीएम योगी ना रहकर कोई और चेहरा दिया जाए तो क्या लगता है इनके लिए यूपी चुनाव जीतना कितना मुश्किल होगा? अगर योगी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनने देंगे, सर्वनाश कर देंगे। भाजपा समाज के लोग भाजपा का सर्वनाश करेंगे, और भाजपा का सर्वनाश तय है। जिस दिन योगी जी का तुम लोग खिलाफ बतियाओगे, योगी जी का समर्थन नहीं करोगे, योगी का विरोध करोगे, तो भाजपा का सर्वनाश होना है, बिल्कुल होना है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। रहा सवाल जहाँ तक, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, एक राष्ट्र की पार्टी है, और जो पार्लियामेंट की वोट कमेटी लेगी वो सबको मानना पड़ेगा। और देश का जो भी चुनाव हुआ है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ, अमित शाह के नाम पर हुआ, सुनील बंसल के नाम पर हुआ। सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कहने के लिए कुछ भी कह देता है, अब रह गया है, ये चलने वाला नहीं है। ये यूजीसी बिल, ये दोनों गुजराती लाए हैं, ये दोनों गुजराती लाए हैं यूजीसी बिल। ये यूजीसी बिल अगर नहीं हटाते हैं तो इनका सर्वनाश भी तय है। ये दोनों गुजराती गुजरात चले जाएंगे, ये दोनों गुजराती गुजरात चले जाएंगे। रहा सवाल, अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम वक्फ का बिल आया था तो सब लोग खुश थे। आज जो प्रधानमंत्री जी बिल लाए हैं उसको सबका सम्मान करना चाहिए। मैं इसे प्रधानमंत्री को कोट कोट बधाई देता हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो इससे आप पूछिए। इसका मैं यूजीसी का पूरा समर्थन करता हूँ। अंधभक्तों के मुंह पे तमाचा मारा गया है और बहुत जरूरी था। 2015 से मैं कह रहा था, जिस टाइम प्रधानमंत्री जी ने बोला था मैं पठान का बच्चा हूँ, उसी टाइम मैंने कहा था कि ये हिंदू विरोधी है, और आज ये सिद्ध कर दिए कि ये हिंदू विरोधी है, सवर्ण के विरोधी है। तो इसलिए जो है मैं ये स्वागत योग्य बिल है, इसी में इनका सर्वनाश होगा। दिल्ली और लखनऊ की दोनों कुर्सी जाएगी। हम तो कहते हैं जाति जनगणना आप करा दीजिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। मैं यही भारत सरकार से मांग करता हूँ। जातिगत जनगणना हो पाएगी? आप तो अल्पसंख्यक में आते हैं, आपका सुनना। आज ये लोग जाति गणना की आज ये लोग कह रहे हैं, जब नहीं कह रहे थे, जब हमारे समाजों ने गर्दनें कटवा ली थी, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, तब जातीय जनगणना की बात नहीं करी। हमारा समाज किन्नरों की तरह ताली बजाकर कम नहीं हुआ है। हमारा समाज देश के लिए लड़ा मिटा, तब आज जनसंख्या कम है। आज जनसंख्या की बात कर रहे हैं ये लोग। देखिए, हम कोई हिंदू, अगर हिंदू की बेटी है तो मेरी भी बहन है, मेरी बहन तो मेरी बहन। सवाल रहा जब देश आजाद हुआ था तो क्या इनके ही पूर्वजों ने नहीं गर्दन कटवाई थी? मुसलमानों ने भी तमाम कुर्बानी दी थी। उसको कोई नहीं कह रहा है कि जो है मुसलमानों ने देश के अंदर कुर्बानी दी है। क्या मुसलमान देश का हकदार नहीं है? रह गया सवाल पाकिस्तान अगर बंटवारा हुआ तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने कराया, और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो इंदिरा गांधी ने कराया। जिस दिन से देश का बंटवारा हुआ वह तीर से आगे लगना चालू हुआ। नेहरू जी से, गांधी जी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं, केवल मुसलमानों पर ठोकरा फोड़ा जा रहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी देश की पटल पे कानून रखा गया है उसका हम तो सम्मान करते। अभी तक जब सारे कानूनों का हमने सम्मान किया है तो इस कानून का हम क्यों विरोध करें? तो हमारे लिए मतलब जो है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, सब हमारे लिए भाई भाई। अब रह गया है कहने के लिए, अरे नेहरू जी तो गांधी जी से पूछो क्या क्यों बंटवारा भाई? बांग्लादेश का बंटवारा हुआ इंदिरा गांधी से पूछो, उसमें मुसलमान का क्यों ठोकरा फोड़ रहे हो? रह गया सवाल ही प्रदेश देश की जनता जो है फैसला तय करेगी, और हमको किसी का विरोध नहीं करना। ये जो कह रहे हैं, ये शराफत भाई हमारे, ये कह रहे हैं कि बंटवारा हो गया, नेहरू जी ने कराया, गांधी जी ने कराया, यही कह रहे थे ना। हम नेहरू जी, गांधी जी ने बंटवारा किया तो धर्म के आधार पर कराया कि मुसलमानों को जिन्ना के साथ चले जाना है पाकिस्तान, और जो हिंदुस्तानी है, जिनको भारत से प्रेम है, राष्ट्रीय प्रेम है, वो भारत में रहे। ये पूछो रुक क्यों गए?
इनकी कौम कुछ, हाँ, इनकी क्यों रुक गई? फिर उसके बाद दोबारा मौका दिया गया। इंदिरा गांधी जब आई तो बांग्लादेश बनाई, जब बांग्लादेश बना तो फिर मौका मिला कि आप जाओ वहां पर पूर्वी पाकिस्तान में, वहां भी नहीं गया। ये यहीं का है और कह रहा है कि यहीं का है, यहीं का खा रहा है, यहीं का पल पोस के बड़ा हो रहा है और यहीं का इसको राष्ट्रभक्ति समझ में नहीं आ रही है। इनको, हाँ, नहीं, तुमको बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है, अभिव्यक्ति, ये मौलिक अधिकार संविधान हमारा दिया है, लेकिन अनर्गल बोलोगे तो फिर बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है तो आप यहाँ पर क्यों रुक गए? किस खुशामद में आप रुक गए? आपकी आरती उतारी जाए? आपको पुनः मौका दिया बांग्लादेश जाने का, वहां भी आप नहीं गए। आखिर में क्या चाह रहे हैं? और पंजाब लेंगे क्या? अभी और कुछ कमी है? इनको दीजिए अभी और इनके पूछिए। हमारा हिंदुस्तान वतन है, हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी वतन है, हम इसके लिए मर मिटेंगे, हम इसका सर नहीं झुकने देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हमारे दुश्मन हैं और हिंदुस्तान हमारा वतन है। वतन के लिए यही असरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपनी वतन के मिट्टी के लिए मर मिटेंगे। जब पहलगाम वाला मामला चल रहा था तो यही राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी लाशों का आंकड़ा मानी प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे थे। ये हिंदुस्तान के लोग ऐसे वफादार है। मुसलमान क्या देश की आज़ादी में वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे अशफाकुल्लाह हो, तमाम चेहरों ने अपनी कुर्बानी दी। जेपी अब्दुल कलाम ने तमाम मिसाइलें बना के दी, इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गले से लगाया और देश के अंदर राष्ट्रपति बनाया। तो अब कहने के लिए तो कुछ भी कहे, ये तो क्लियर कर दिया जाए कि देश में मुसलमानों की आज़ादी में नहीं कुर्बानी है, और अगर है तो उसको सम्मान किया जाए। मैं यही मांग करता हूँ। इनसे बस इतना मैं पूछूंगा, ये बड़े लाडले हैं, ये वाकई इस देश के बड़े लाडले हैं। इनको हम लोग पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। ये आतंकवादियों पर आंसू बहाते, जब आतंकवादियों का इनकाउंटर होता है, अब अब्दुल कसाव को फांसी दी गई, बुरहान बानी की जनाजा निकला, इस तरह से याकूब मेमन जैसे लोग आतंकवादियों पर ये लोग आंसू बहाते हैं। राष्ट्रभक्ति है तो राष्ट्रभक्ति दिखती नहीं चाहिए ना। आप आंसू हमदर्दी जताएंगे उधर और आप विकास की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप अगर राष्ट्रभक्त है, भारत माता की जय बोलने से आपको दिक्कत है, वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, भारत तेरे टुकड़े होंगे सर्तन से जुदा, इसका आप समर्थन करेंगे, तो ये राष्ट्रभक्ति कहाँ सिद्ध हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये दोगलापन है, ये दोहरा चरित्र है।